टीवी डिबेट ने हालत ये कर दी है कि जिन समस्याओं पे बोलना होता है उन पर नहीं बोलते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। वो एक यूरोप का कुत्ता 3 दिन के लिए इंडिया आया। हाँ हाँ, जब अफ्रीका के चीते आ सकते हैं तो यूरोप का कुत्ता नहीं आ सकता। तो होटल जाने से पहले वो टीवी वाले उसको ले गए अपने डिबेट में, बिठा दिया जाके। एंकर तो आप जानते हैं, मुझे ड्रग्स लो किस तरह चिल्लाते हैं। तो सब आधे घंटे के बाद उसका नंबर आया। तो एंकर ने पूछा कुत्ते से कि जी आपको कैसा लगा इंडिया? बोले बहुत अच्छा। बोले 3 दिन में आप क्या करोगे? बोले अब मैं जिंदगी भर यहीं रहूंगा, 3 दिन में नहीं जा रहा। कहने लगा यूरोप इतना साफ सुथरा देश, आप जिंदगी भर यहीं रहोगे इंडिया में, ऐसा क्या है? बोले हमारे देश में इतना भौंकने की छूट नहीं है। तालियां आपकी आनी चाहिए अगर मैं आपकी समस्याओं पे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। और बहुत थोड़ा सा समय आपका उन समस्याओं पर लूंगा जिस पर टीवी वाले नहीं बोलते। मैं पिछले दिनों, देखिए इशारों में बात करता हूँ, मुझे बताया कि मैं वन लाइनर की बात करूँगा। पिछले दिनों मैं बीमार पड़ा तो मैंने आयुष्मान योजना का लाभ लेना चाहा। हाँ, तो मुझे मिडिल क्लास वाला कहकर रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया, करवाया, उसका बिल भरा, तब जाकर मैं आयुष्मान योजना लायक हुआ। और एजुकेशन का ये हाल है भाटी जी। पिछले दिनों मैं एक स्कूल मॉल में गया। हाँ, माहौल ही है और क्या आजकल। वो 2 गुंडे बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे कि यार हम ये कितना बुरा काम करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, फिर उनके माँ बाप को फ़ोन करते हैं, पुलिस से डरते हैं, यहाँ छुपते हैं, वहाँ छुपते हैं। इससे तो एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेते, घर बैठे काम होता रहेगा। तो उस मॉल में अंदर तरह तरह के शोरूम थे, ड्रेस के और तो और वो जो यात्राएं करवाते टूरिज्म वालों के भी थे। बस एक फ़र्क था मॉल में और स्कूल मॉल में, कि मॉल में आपकी जाते हुए तलाशी ली जाती है और स्कूल मॉल से बाहर निकलते हुए कि दिमाग में कहीं एजुकेशन लेके तो नहीं जा रहा। पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैंने तो 2 पंक्तियों में, महेश भाई आप कह रहे थे लंबी कविता की जरूरत नहीं होती, आप वो पत्नी ने पूछा और मैं चुप रह गया। पत्नी के सामने बोलता ही कौन है, पहले तो मुझे ये बता दो। मैंने तो 2 पंक्तियों में एक बात कही कि अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। और हमने कर दिया पॉल्यूशन में, हमसे ज्यादा था वहां पे। हालत ये हो गई और अंत में महंगाई के नाम बहुत कम समय में अपनी कविता सीधे सीधे हमने सब्जी वाले से कहा हरी सब्जियों का भाव बताओगे? हमने सब्जी वाले से कहा हरी सब्जियों का भाव बताओगे? बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। आप जाते होंगे बाजार तो महसूस करते होंगे ये पंक्तियां। हमने सब्जी वाले से कहा हरी सब्जियों के भाव बताओगे? बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। इन दिनों भी हरी सब्जियां खरीदोगे? बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे? वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाके में तुम्हें धर सकते हैं और खर्चे के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, ईडी वाले भी रेड कर सकते हैं। कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई, कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। अब सवाल ये उठता है इसके पास इतनी व्हाइट मनी कहाँ से आई? हमने कहा यार लेक्चर मत पिलाओ, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों की बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई, आज तू समूचा आया है। सच बता ये 50 का नोट तू कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया?
अच्छा वाह। सच बता, ये 50 का नोट तू कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है? सुनकर बात दिमाग में फंसी। अरे ये दुकानदार है ज्योतिषी। मैंने कहा यार मान गया, पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया? बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपने कौन मानता है। लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वेद, बहुत बढ़िया।